चीन को मिलेगा करारा जवाब, भारत को मिला 2 छठवीं पीढ़ी के फाइटर जेट का ऑफर। दरअसल भारत के पास आने वाले समय में अपनी वायुसेना को अत्याधुनिक नई तकनीकी क्षमताओं से सुसज्जित करने का सुनहरा अवसर है, क्योंकि भारत को छठवीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स का ऐसा ऑफर मिल रहा है जिसका सीधा संबंध भारत के रक्षा और रणनीतिक ताकत को बढ़ाने से है। हालांकि इस ऑफर में सुखोई 57 और F-35 जैसे प्रसिद्ध और स्थापित विमानों का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन फिर भी यह फाइटर जेट्स अपनी अद्वितीय क्षमताओं के साथ पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बने हुए हैं। खास बात यह है कि छठवीं पीढ़ी के विमानों में एक तरफ अत्याधुनिक स्टील्थ टेक्नोलॉजी, एडवांस AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेटेड फाइटिंग सिस्टम्स जैसे तत्व होंगे, वहीं दूसरी ओर इनकी रेंज और दुश्मन की मिसाइलों से बचने की क्षमता भी बहुत बेहतर होगी। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर भारत को यह ऑफर किसने दिया है और इससे भारत को कितना ज्यादा फायदा होने वाला है। आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत को मिलने वाले इस बड़े ऑफर के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। दरअसल चीन ने हाल ही में अपनी सैन्य ताकत का एक और खतरनाक सबूत पेश किया है, जब उसने एक साथ 2 छठवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का परीक्षण किया, जिससे दुनिया भर में खलबली मच गई। इन विमानों के टेस्ट फ्लाइट्स के वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गए हैं और हर कोई इनकी अद्वितीय तकनीक और क्षमता पर चर्चा कर रहा है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि जहां एक तरफ चीन अपनी अद्वितीय तकनीक को दुनिया के सामने ला रहा है, वहीं भारत के पास अभी तक कोई छठी पीढ़ी का फाइटर जेट नहीं है, जबकि चीन इस क्षेत्र में एक कदम आगे बढ़ चुका है। और देखा जाए तो भारत ने हाल ही में 4.5 पीढ़ी के राफेल लड़ाकू विमान खरीदे हैं, जो काफी सक्षम हैं, लेकिन चीन की छठवीं पीढ़ी के विमानों के मुकाबले यह तकनीकी दृष्टि से कुछ पीछे हैं। और यह सिर्फ भारत की चिंता नहीं है, बल्कि पाकिस्तान भी चीन से 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट खरीदने की योजना बना रहा है, जिससे इस क्षेत्र में सैन्य असंतुलन बढ़ सकता है। क्योंकि भारत, जो अब 2 परमाणु शक्तियों चीन और पाकिस्तान से घिरा हुआ है, इन खतरों का मुकाबला करने के लिए तेजी से अपने रक्षा सामर्थ्य को बढ़ा रहा है। यही कारण है कि भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा हथियार इंपोर्टर देश बन चुका है। ऐसे में इन दोनों देशों से सुरक्षा के खतरे को ध्यान में रखते हुए भारत की सैन्य तैयारी और हथियारों की खरीदारी का अभियान अब और भी अहम हो गया है। लेकिन हाल ही में एक ऐसी खबर मिली है जिसकी चर्चा पूरे भारत में जोरों शोरों से चल रही है। दरअसल बताया जा रहा है कि भारत को अब दुनिया के 2 छठवीं पीढ़ी के फाइटर जेट प्रोजेक्ट में शामिल होने का ऑफर मिला है, क्योंकि हाल ही में बुल्गारिया की मीडिया में एक दिलचस्प रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि जर्मनी, फ्रांस और स्पेन ने भारत को अपने फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम यानी कि FCAS प्रोजेक्ट में शामिल होने का प्रस्ताव दिया है। इन देशों का उद्देश्य भारत को छठवीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स के विकास में साझीदार बनाना है, ताकि वह इस अत्याधुनिक रक्षा प्रणाली का हिस्सा बन सके। इस ऑफर से यह साफ होता है कि भारत की सैन्य तकनीकी क्षमता और वैश्विक सुरक्षा परिदृश्यों में उसकी अहमियत लगातार बढ़ रही है। वहीं ब्रिटेन, जापान और इटली के एक ग्रुप ने भी भारत को अपने ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम GCAP में शामिल होने का ऑफर दिया है। इन देशों का मानना है कि रणनीतिक भागीदारी और अत्याधुनिक तकनीकों के जरिए वे भविष्य के युद्धों के लिए अपनी तैयारियों को नई दिशा दे सकते हैं और वैश्विक सुरक्षा के परिदृश्य को पूरी तरह बदल सकते हैं। और देखा जाए तो यह प्रस्ताव भारत के लिए केवल एक सैन्य अवसर नहीं है, बल्कि यह उसकी वैश्विक रणनीतिक स्थिति को और भी मजबूत करने का संकेत है। ऐसे में दुनिया भर के प्रमुख रक्षा शक्तियों द्वारा भारत को इस तरह के ऑफर मिलने से यह साबित होता है कि भारत अब एक अहम और भरोसेमंद रणनीतिक भागीदार के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। लेकिन हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के सामने अब एक दिलचस्प चुनौतीपूर्ण दुविधा खड़ी हो गई है। दरअसल जर्मनी, फ्रांस और स्पेन से मिलने वाले FCAS और ब्रिटेन, जापान और इटली से मिलने वाले GCAP प्रोग्राम्स के प्रस्तावों के बाद भारत को यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा है
कि वह किस दिशा में आगे बढ़े। जबकि भारत ने हाल ही में अपने स्वदेशी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि AMCA पर बड़े पैमाने पर निवेश किया है, जो 5.5 पीढ़ी का फाइटर जेट है। ऐसे में इस प्रोजेक्ट को लेकर भारत का उद्देश्य हवाई युद्ध में तकनीकी आत्मनिर्भरता हासिल करना है और अपनी वायुसेना को और भी सशक्त बनाना है। लेकिन अब FCAS और GCAP प्रोग्राम्स में से किसी एक को चुनने का मतलब है भारत को अत्याधुनिक तकनीक और वैश्विक सहयोग मिल सकता है, जो उसे भविष्य के युद्धों में एक मजबूत बढ़त दे सकता है। लेकिन यहां पर एक बड़ा जोखिम भी है। अगर भारत इन प्रोग्राम्स में से कोई एक चुनता है तो इसका मतलब होगा कि AMCA प्रोजेक्ट से ध्यान भटक सकता है, जिससे भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में विघ्न उत्पन्न हो सकता है। जबकि भारतीय सूत्रों का कहना है कि भारत इन दोनों ऑफर्स को ठुकराकर अपने AMCA प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, जिससे न केवल देश की स्वदेशी रक्षा तकनीकी क्षमता में वृद्धि होगी, बल्कि भारत एक सशक्त और आत्मनिर्भर सैन्य शक्ति के रूप में उभर सकता है। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, भारत का एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अब तक का सबसे साहसी और महत्वाकांक्षी रक्षा प्रोजेक्ट है, जिसका उद्देश्य भारत को रक्षा तकनीक के मामले में वैश्विक लीडर के रूप में स्थापित करना है। जबकि चीन, जो पहले ही अपनी छठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स को पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से तैयार कर चुका है, उसके मुकाबले भारत का AMCA प्रोजेक्ट उसे नई तकनीकी ऊंचाइयों तक ले जाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह विमान, जिसे DRDO और भारतीय वायुसेना ने मिलकर डिजाइन किया है, वो न केवल 5वीं पीढ़ी के सुखोई 57 और F-35 जैसे विमानों से अधिक सक्षम होगा, बल्कि यह छठी पीढ़ी के विमानों के मुकाबले एक नई क्रांति का प्रतीक बन सकता है। खास बात यह है कि AMCA में एडवांस स्टील्थ तकनीक, अत्याधुनिक एवियोनिक्स और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दागने की क्षमता जैसे फीचर्स होंगे, और यह विमान 5वीं और छठी पीढ़ी के बीच का बेहतरीन संतुलन पेश करेगा, जो भारत को न केवल आंतरिक सुरक्षा बल्कि वैश्विक रक्षा क्षेत्र में भी एक मजबूत और आत्मनिर्भर स्थिति में ला खड़ा करेगा। और अगर हम AMCA प्रोजेक्ट की खास बातों पर गौर करें तो भारत का AMCA प्रोजेक्ट एक क्रांतिकारी कदम है, जो वायुसेना को पूरी तरह से नई दिशा में ले जाने वाला है। इस विमान को इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है कि यह रडार की पकड़ से बच सके, यानी स्टील्थ टेक्नोलॉजी के मामले में यह किसी भी दुश्मन के लिए एक चुनौती होगा। साथ ही इसमें अत्याधुनिक AI तकनीक को भी जोड़ा जाएगा, जिससे पायलट की युद्ध के दौरान निर्णय लेने की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। AMCA में उन्नत सेंसर और लेजर वेपन्स का भी प्रावधान होगा, जो इसे न केवल हवाई युद्ध में बल्कि जमीन पर हमले करने में भी सक्षम बनाएंगे। यह विमान भविष्य के लड़ाकू अभियानों के लिए भारत को पूरी तरह से तैयार करेगा, ताकि वह किसी भी संभावित खतरे का मुकाबला कर सके। भारत का लक्ष्य है कि साल 2035 तक AMCA का पहला विमान तैयार हो जाए और 2040 तक छठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स को अपने बेड़े में शामिल किया जाए। हालांकि भारत जहां 15 साल बाद इस तकनीकी प्रगति की योजना बना रहा है, वहीं चीन ने पहले ही अपने छठी पीढ़ी के विमान को पूरा कर लिया है और उसकी टेस्टिंग भी शुरू कर दी है। साथ ही फ्रांस और जर्मनी का फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम FCAS भी भविष्य के युद्ध परिदृश्यों को बदलने की क्षमता रखता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत को इस ऑफर को स्वीकार कर लेना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हमने इस वीडियो में आपके लिए काफी ज्यादा रिसर्च किया है, उसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत।